और टीना कर्मवीर। उत्पल जी, आप जवाब देना ही नहीं चाह रहे हैं। भाई आपको इन सबके बीच, भाई एक तरफ तो आप वोट चोरी को लेकर इतना आप जो है बड़ी रैली आप करने वाले हैं दिल्ली में, और दूसरी ही तरफ आप नीतीश कुमार को ही ऑफर देते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं राशिद अल्वी कि वहां धोखा मिलेगा, महागठबंधन यहां आ जाइए? जी देखिए, आज चुनाव आयोग पर पूरा देश जो है थू थू कर रहा है। क्यों कर रहा है? और लानत भेज रहा है। सबके सब एक चिट्ठी लिखो, लानत है, लानत ही भेज रहे हैं चुनाव आयोग को। और ये सवाल पूरा देश जानना चाहता है कि जो ये चुनाव जीता है ना भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किस तरीके से चुनाव जीता है? 10,000 रुपए, ये तो शुद्ध रिश्वतखोरी थी ना। शुद्ध रिश्वत दी है इन्होंने चुनाव के समय, और चुनाव जीत गए, अब बधाई ले रहे हैं बार बार। तो चुनाव आयोग, अगर ऐसा चुनाव आयोग बीजेपी के पास, क्या किसी भी दुनिया में किसी भी सरकार के पास होगा, तो वो कहीं पे भी चुनाव जीत सकते हैं, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, इसी तरीके से। तो ये साफ दिख रहा है कि किस तरीके से ये चुनाव जीत रहे हैं। और आज ये भाषा की बात कर रहे हैं, और आज ये कह रहे हैं कि देखिए एनडीए में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों आप लोग इतने समय से 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना पाए? हम भी इनसे सवाल पूछेंगे, क्यों संघ के बीच और बीजेपी के बीच क्या ऐसी खटपट चल रही है? और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि जो ये कान पर कनपट्टी पर ये कट्टा लगा रहे हैं, अभी तो फिलहाल मंथन आपको अपनी पार्टी में करने का वक्त है, और इंडिया जो बिखरता दिख रहा है ना, उसको एकजुट करने का वक्त है। ये मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया है कि आपके इंडिया का संयोजक कौन है? कौन है आपके इंडिया गठबंधन का संयोजक, जरा बताइए। हाँ, हम पूरी तरीके से मंथन करेंगे। क्या है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी पूछा जाएगा बार बार कि ये बार बार कह रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये क्या मेहनत कर रहे हैं बताइए? प्रिंसिपल इनके साथ में लगा हुआ है। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को कुछ मत बोलिए, चुपचाप रहिए, काम करते रहिए साइलेंटली। मैं लगा हुआ हूं, मैं कर रहा हूं, मैं सब व्यवस्था कर रहा हूं। तो इसी तरीके से चुनाव जीत गए। और आज हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई हम मेहनत नहीं कर रहे, हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हम मंथन करें। हम तो मंथन भी करेंगे और हम तो सवाल भी पूछेंगे कि जब प्लेइंग। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि शायद नीतीश जो है इधर आ जाए, बाय चांस आपका कोई टाका यहाँ पर फिट हो जाए। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हाँ। उम्मीद तो रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम तो आज भी संघर्ष कर रहे हैं और कल भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ना, ये लोकतंत्र का चीरहरण है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। और साथ कौन दे रहा है? चुनाव आयोग साथ दे रहा है। तो सवाल पूछे जाएंगे आपसे लगातार चुनाव आयोग से कि आपने ये क्या किया है। इस तरीके की जो ये इतनी बड़ी लंबी डेमोक्रेसी, झारखंड में तो आपकी ऐसी किसी योजना पर रोक नहीं लगाई जब चुनाव से ठीक पहले अकाउंट में खटाखट पैसे गए थे? तब तो आपने चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया। सुनिए, नहीं 2023 की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में जब अशोक गहलोत जी ने एक बजट पास किया गया था स्मार्टफोन देने के लिए, अरे क्यों उतना पीछे जा रहे हैं? थोड़ा अभी झारखंड चुनाव में आ जाइए ना। में क्यों रोका गया? आपके गठबंधन की सरकार है ना झारखंड में। ये अच्छा, ये कौन सी स्कीम है जो 10,000 रुपए दिए गए हैं? कौन सी स्कीम है बताइए? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। किस तरीके की स्कीम है बताइए? किस तरीके से पैसा भेजा गया? ये बता सकते हैं क्या? नहीं है इनके पास कोई जवाब। क्योंकि तो बताइए, आपके यहाँ से किसने आवाज उठाई? आप बताइए ना, आपके यहाँ से इस मुद्दे को लेकर किसने आवाज उठाई? हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। क्या ये आपको चुनाव के बाद पता चला? नहीं, क्यों? तो चुनाव आयोग क्या सिर्फ बीजेपी के लिए काम करेगा? उनकी पिट्ठू बन के काम करेगा? वो विपक्ष के लिए नहीं है क्या? वो संवैधानिक संस्था है। सारा खेल जो है ये चुनाव आयोग ने रचा है। तो धन्यवाद उन्हीं को दो, उन्हीं को बधाई दो, बीजेपी को बधाई मत दो। चुनाव उन्होंने जीता है। चुनाव तो लगातार जो है ज्ञानेश गुप्ता जीत रहे हैं, और ज्ञानेश गुप्ता